1991 से 1994, उसके बाद एक शांति समझौता, कुछ दिनों की शांति, लेकिन ये लावा हमेशा अंदर भभकता रहा, दहकता रहा और एक बार फिर से 2016 में ये सामने आया था 4 दिनों की लड़ाई के तौर पर। अब एक बार फिर से ये तनाव बढ़ा है, ये कहां तक और कितना आगे तक पहुंचेगा इस बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया आमने सामने हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की तरफ से अपनी ताकत लगाने वाली विश्व की दूसरी महाशक्तियां भी हैं जो आपको यहां नजर आ रही हैं। दोनों ही तरफ से ताकत झोंकने वाली, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज टर्की पूरे तौर पर साथ दे रहा है अजरबैजान का, तो दूसरी तरफ आप जानते हैं आर्मेनिया के साथ रूस खड़ा हुआ है। और अगर ये बात आगे बढ़ते बढ़ते और आगे पहुंची तो आखिरकार अमेरिका भी जब साइड लेना होगा तो आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। जर्मनी, फ्रांस, आप जानते हैं इन सभी का स्टेक, हालांकि यूरोपियन कंट्रीज तमाम का स्टेक इस बात पर है कि वहां से कैस्पियन सागर से आने वाली जो तेल और एनर्जी की सप्लाई है उसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये मामला और आगे भड़कता जाए। लेकिन आखिरकार अगर वो नौबत आई तो सबको साइड लेना पड़ेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये तमाम कंट्रीज आप जानते हैं एक दूसरे के साथ किसी न किसी करार के तहत किसी न किसी प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं। और दूसरे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्सेस ईसाई का रंग भी लेता जा रहा है, इसलिए भी कंट्रीज अलाइन हो रही हैं और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप इसको बहुत बड़ा रूप लेता हुआ देखें। अजरबैजान में पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी है। पाकिस्तान जैसा देश भी, क्योंकि यहां पर एक मैसेजिंग का सवाल है, उसने अपनी सेना भेजने का फैसला कर लिया है। आर्मेनिया के विमान को मार गिराने का दावा किया गया है। तुर्की की सेना की तरफ से यह कहा गया है कि हमने आर्मेनिया के विमान को मार गिराया है। अजरबैजान आर्मेनिया की बातचीत से इनकार। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यह चाहा जा रहा है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी कि यहां पर शांति को लेकर बातचीत हो, लेकिन बातचीत करने के लिए जो दो प्रमुख पार्टियां हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। दोनों देशों का दावा है कि दुश्मन का हमने भारी नुकसान किया। एक तरफ आर्मेनिया यह दावा कर रहा है कि हम लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं अजरबैजान को, तो अजरबैजान ने दावा किया कि हमने 2000 से 2500 सैनिक ऑलरेडी मार दिए हैं। दोनों तरफ से ये दावे भी किए जा रहे हैं, जहां आरक्षक की तरफ से कुर्द सैनिकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, वहीं अजरबैजान की तरफ से सीरिया के लड़ाके भेज दिए गए हैं और वहां से वो टर्की उनको ऑपरेट कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जाहिर है इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो अभी आंखों के सामने आ रही हैं और कई चीजें ऐसी हैं जो परतों के भीतर छिपी हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये चीजें, ये जो अभी परतों में छिपी हुई चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आ रही हैं, अगर वो सतह पर आ गई और अगर ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गई तमाम चीजों को, तो जाहिर है ये वो स्थिति होगी जिसके लिए दुनिया अभी तैयार नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।